कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ शीश। बहुत अच्छी हूँ। सो दोस्तों, आज अपनी मुलाकात जो है कुलदीप साहनी से होने वाली है। सो कुलदीप, आपका बहुत स्वागत है इधर। सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है घरेलू हिंसा। ये चीज हम देखते हैं कि स्पीकर पे आते हैं तो घर पे, बच्चों पे, बीबी पे उसका क्या असर होता है, और जब इन पे असर होता है तो रिश्तों पे भी असर होता है, रिश्तों पे असर होता है तो समाज पे भी असर होता है। सो किस तरह से घर बर्बाद होता है, एनवायरनमेंट में बदलाव आता है, बिगड़ता है माहौल, और कितनी टेंशन पैदा होती है, जिसके कारण से बीपी हाई, शुगर, पता नहीं क्या क्या, दिल की धड़कन में हार्ट फेल हो जाने, क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, बट हम नहीं सोच पाते हैं। सो कुलदीप, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? इसी टॉपिक पे आज हर घर में चर्चा है और हर घर में हो रहे हैं। यस। घरेलू हिंसा, कोई भी ऐसा घर छूटा हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल से, हर घर में होती है। वो ये सबसे बड़े रीजन है कि वहाँ क्यों होती है। वहाँ सिर्फ लेके होती है, ये लोग क्या करते हैं, जितना कमाते हैं यस, और उतना घर नहीं लेके आ पाते हैं। ये लोग रास्ते में देखा ड्रिंक कर लेंगे, दो दो दिन तक वहाँ पड़े रहेंगे सड़कों के ऊपर, सही कहा। या कोई तो गिर रहा है नाली में, कीचड़ में पड़ा, उसको पता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर घर में हमारी कोई जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है तो वहाँ पर घरेलू हिंसा होना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कुलदीप। ये जो कह रही है मैम, बिल्कुल सही कह रही है कि जैसे आपके हर दिन का खर्चा हर रोज आप कमा करके ला रहे हैं, उसमें अगर आप निर्भर हैं, उस पर निर्भर हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे खास तौर से जो मजदूर उस पे होते हैं, तो वो कमा के लाएंगे, उसमें से थक थक करके जो घर पे आते हैं तो वो ड्रिंक कर लेते हैं, उनके दोस्त कर लेते हैं, कुछ भी होता है। बट ऐसा बहुत देखा गया है कि वो पूरा दिन काम करेंगे, शाम को वो पी करके आएंगे, तो वो बीवी वेट कर रही होती है कि दो पैसे लाएगा तो मैं भी घर चलाऊंगी। तो वहां पे भी घरेलू हिंसा इतनी ज्यादा देखी गई है। सो आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? इसके बारे में ये सबसे ज्यादा इन लोगों में सुधार हम ला नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की आदतें सुधरती नहीं है। कितना भी आप कर लो, ड्रिंक करेंगे, आजकल इतने रिहैब सेंटर हो गए, सब कुछ हो गया, रखो 2-4 महीने सुधर के आ जाएंगे, फिर वापस से वो की वही हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल देखना कि जो हमारे आजकल ये बाबाओं के कारण जो चल रहा है, वो भी सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों के कारण चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करके बोलें, थोड़ा खुल के बताएं। क्या होता है कि जैसे अभी बहुत सारे लोग, आपने राधा स्वामी देखा है ना, आजकल हर देखो राधा स्वामी के यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, इतने, और वहाँ पर इतने सारे लोग, आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि इनके घर में हिंसा हो रही है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्या है कि जब ये वहां पर जाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छी बात इनको बोलते हैं, इनके इतना दिल जीते लेते हैं उनका, मतलब वो सबसे क्या बोलते हैं कि ड्रिंक नहीं करना तुम्हें, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, है ना। तो जब ये दो चीजें आदमी से छूट जाती हैं, ड्रिंक नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, तो आधा पैसा तो ये हमारा ड्रिंक और ये नॉनवेज इन लोगों का खा जाता है, गरीब लोगों का। और फिर वो जब अगर आदमी ने ये छोड़ दिया, वो सीधा सीधा कमाएगा, घर आएगा, घर बच्चों के साथ खाएगा पिएगा, तो वहाँ पर ये ज्यादा देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये कुलदीप ने बहुत अच्छी बात बताई है। बट इसके लिए बहुत कम जागरूक लोग हैं, जागरूकता कम है, और लोगों में ये चीज फैलाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता आ चुकी है। बट ये देखा गया है, जैसे हमारे भी यहाँ अगर एक कमरा सर्वेंट क्वार्टर का होता है, उसमें देखा जाता है उसमें मार पिटाई, हल्ला, और वो ड्रिंक करके आ रहे हैं, घर पे नहीं आ रहे हैं, घर पे आए हुए हैं तो पड़े हुए हैं, 2 दिन तक वो खाना भी नहीं खा रहे हैं, और फिर वो आती है, मैं कहती है हमको तो पैसा नहीं है, मैडम थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमारे घर नहीं चल रहा, हमारे आदमी पी कहते। ये सच में बहुत इमोशनली उसमें हर रोज होते ही रहता है। बट इसके लिए बहुत कम जागरूक लोग हैं, जागरूकता कम है, और लोगों में ये चीज फैलाने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता आ चुकी है। बट ये देखा गया है, जैसे हमारे भी यहाँ अगर एक कमरा सर्वेंट क्वार्टर का होता है, उसमें देखा जाता है उसमें मार पिटाई, हल्ला, और वो ड्रिंक करके आ रहे हैं, घर पे नहीं आ रहे हैं, घर पे आए हुए हैं तो पड़े हुए हैं, 2 दिन तक वो खाना भी नहीं खा रहे हैं, और फिर वो आती है, मैं कहती है हमको तो पैसा नहीं है, मैडम थोड़ा पैसा दे दीजिए, हमारे घर नहीं चल रहा, हमारे आदमी पी कहते। ये सच में बहुत इमोशनली उसमें हर रोज होते ही रहता है। बट इस लेवल से ऊपर भी आप देखें, अगर मिडिल क्लास में भी देखें आप, तो उसमें भी ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है। बहुत ज्यादा क्यों फैल रही है, क्योंकि इसका मैं बताया, इसका रीजन सबसे ज्यादा यही होता है। और आजकल मोबाइल बाजी, मैं इस पे बोलूंगी, उसके लिए क्या हमें करना चाहिए, थोड़ा आप आइडिया दें। बिल्कुल यही आइडिया देंगे। एक तो पहले जो वाइफ होती है उसकी जो भी झगड़े होते हैं, जिसके घर में बाई होगी या कुछ भी होगा, उसके घर में झगड़े होते हैं, तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि उसको जाने का कभी ना बोलने कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये आपका घर है, वो आपका घर है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठे रहिए वहां पर, क्योंकि आप उस घर के अंदर आई हैं और उस घर को संभालना आपका काम है। यानी कि रीजन ये होता है कि हस्बैंड भी अगर कुछ उसने हो गया है तो उसको संभालो, उसको ये नहीं कि उसको छोड़ के चले जाओ या कहीं भी। ज्यादातर वो फिर और हिंसा का होता रहता है। कोशिश मैंने देखा है कि अगर उसको लगता है कि अरे यार मेरी वाइफ भी छोड़ के चली गई, बच्चों को भी ले गई, तो और ज्यादा हिंसक हो जाता है ना। कई लोगों का बचपन से रीजन होता है ना
मैंने एक हमारे यहाँ पर एक जो झाड़ू लगाने वाला था उसको देखती थी, वो बच्चे को इतना मारता था, इतना मारता था शुश, सच में कह रही हूँ। उसको सामने देखती थी, मैं सोचती थी कि भगवान ऐसा बाप भी हो सकता है क्या। अच्छा। रोज उसको इतना मारता था वो। तो यही मैंने एक दिन एक वो भाई बैठी तो उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों करता था माता। बोले इसकी वाइफ छोड़ के चली गई है ना, तो ये बच्चे पे निकालता है। ये सच भी है। तो यहाँ पर भी घरेलू हिंसा का रीजन ये हो जाता है कि आप छोड़ के चले गए तो और ज्यादा वो हिंसक हो गया है, तो वो आपके बच्चों पे निकाल रहा है। यस, और इसका कारण दोस्तों शायद ये भी है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या उनको भी समझ में नहीं आता जेंट्स को कि अब वो चली गई, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इरिटेटेड हो जाते हैं। हाँ। और उनका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, क्योंकि समाज को जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ना। तो वो फिर क्या करते हैं, बड़ा निकालते हैं, या तो बच्चा ही सामने आ रहा है, क्योंकि कमजोर चीज तो वही उसके सामने और उसका खुद का बच्चा है, बस ये तो उसी के ताड़ लगा देंगे और उसका कॉन्फिडेंस भी 50% हो जाएगा। और कितना भी कमा लो, किसी भी स्टेटस पे, किसी भी उस पे पोस्ट पे हो, रुतबे पे हो, बट ऑफ कोर्स लेडी अगर घर में है तो 50% वो है ना, तो वो लेडी सामने घर में संभाल दिखती सकती है उस चीज को। हाँ, दिखती है ना, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है जेंट्स का। बढ़ जाता है। बट दोस्तों कभी मान लो गुस्सा भी आ जाए, जैसे कि मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर गुस्सा उनमें किसी भी जेंट्स में जो घर में जो अपना फादर या हस्बैंड होता है, अगर उसमें गुस्सा है तो कुछ उसके पीछे अच्छाइयाँ भी होती हैं। बहुत सारी होती है अच्छाइयाँ, ऐसे नहीं कि वो अगर ड्रिंक करता है तो दूसरी चीजें नहीं होंगी उसके अंदर। तो ये लेडीज को ये भी ध्यान रखना चाहिए। होता है कई बार ऐसा होता है कि 99% हस्बैंड ही गलत होता है, उसको सुधारने के लिए उसको थोड़ा सा डराना पड़ता है कि मैं जा रही हूँ कि सुधर जाएगा, है ना। वो सही है, वहां तक सही है, लेकिन हमेशा ही वो ऐसा नहीं होता कि कोई गलत होता है वो एक को देख के दूसरे को बोलते हैं ना, रंग अगर तुम्हारा गलत है तो मेरा भी गलत होगा, वो वैसे नहीं होता है। तो वो बच्चा क्या बनेगा, जो छोटे बच्चे की मैंने बात करी, वो बच्चा क्या बनेगा, बड़ा होके वो भी हिंसक ही बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसने देखा ही है, उसने बचपन से देखा ही है। तो इन बच्चों को भी ऐसा ना बनाए। आप सोच रही हैं कि एक तो बिगड़ा ही हुआ है, दूसरा भी बिगड़े, वो ना बिगड़े। उस बच्चे को प्यार मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो बिगड़ेगा। बिल्कुल। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चों के सामने कम से कम ना लड़ाई करें, उनके सामने इतने हिंसक ना बने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर ही पास में बाई काम करती थी, तो उसको एक दिन बोला, वो रो रही थी, मैंने कहा क्यों रो रही है तू? तो बोलती है कि अरे मेरे आदमी ने देखो ना कितना मारा, उसके दांत सब टूटे हुए थे। तो मैंने बोला उसको, छोड़ दे इसे आदमी को, क्यों रह रही फिर उसके पास में? कहती घर में तो एक रावण है, बाहर 10 रावण है। क्या बात कही। आप सोचिए इतनी छोटी सी बात में वो इतनी बड़ी बात बोल गई मुझे वो, कि सच में आप धमकी तो दे देते हो, तो लेकिन घर में एक रावण है, बाहर 10 रावण है खड़े आपके लिए। यस, घर का एक रावण, बाहर के 10 रावण। घर वाला जो रावण है कम से कम एटलीस्ट वो तुम्हारा रावण है, और उस बाउंड्री में तुम्हारा भी इतना 50% हक है, तो उसको आप थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। बाहर के 10 जो रावण है वो तो आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको किसी भी अधिकार, किसी भी हक से आप उनको कुछ भी नहीं बोल पाएंगे जो 10 रावण बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों ये बात तो सत्य है, घर की जो हिंसा है, घरेलू हिंसा है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और सबके लिए हो। हर घर में घरेलू हिंसा होती है, कोई ऐसा घर मुझे नहीं लगता, हार्डली ऐसा घर कोई भी नहीं होता है घरेलू हिंसा नहीं है। बट दोनों तरफ से समझने की जरूरत है। हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि ऐसा होता तो है, हमने भी देखा, कि आपने भी देखा कि आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, या आपके रिश्तों में, घरों में कहीं पर आपने भी देखा हो, तो थोड़ा सा तो हम उसको एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जो देखते हैं ना, हमारा आंसर हमको वहीं मिल जाता है, रीजन हमको मिल जाता है कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, उसका आप घर पे निकाल उसका कि ये क्या रीजन था इसका, तो उसको हम सुधार सकते हैं। अगर वो गुस्से में है तो प्लीज आप शांत हो जाइए। आग में थोड़ा सा घी कम डालें उस टाइम पे। पानी की बाल्टी पास में पानी डाले ज्यादा, और पानी का मतलब ये है कि थोड़ा ठंडे दिमाग से। ये और वो पानी नहीं बोल रहे, दूसरा वाला पानी बोल रहे। भाई वो शब्दों का तो इस्तेमाल जो करेंगे ना, थोड़ा सा शीतल वाला करें। आप घर में कर सकते हैं, है ना, भड़काऊ वाला ना करें। उसमें आग के अंदर घी ना डालें, घी की बाल्टी दूर रखें, यानी गर्म और ताते जो शब्द है वो कम बोले। क्यों कुलदीप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। तो ये हिंसा जो है कम हो जाएगी, हमें एफर्ट तो करना पड़ेगा। दोस्तों हम जो बात कर रहे थे, वो हमने जो हमारे समाज सोसाइटी में जो हम देखते सुनते हैं ना, वो हमने शेयर किया है। तो आप इस पे क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है? क्या हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं?
आपके आसपास में भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है, आपने भी देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे गली मोहल्ले नुक्कड़ पे कि ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। पर शोशी एक बात बोलूं मैं हाँ। कि आप दोस्तों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल हो सकता है। यस यस हम जैसे दोस्त देखा, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं हाँ। जैसे, है ना, हम्म। मैंने आपको घरेलू हिंसा की हाँ, बात बताई है, बताई। तो आप अगर उसकी जगह मुझे घी डालेंगे हाँ। तो मैं और भड़कूंगी। और बढ़ तो उसमें और उसको वो और तैयार और हो मुझे लगे जाएगा। ना, अरे ऐसा करना, अब तो कल हाँ, ऐसा करना। हम्म। प्लीज ऐसे लोगों की बातों में ना आए। ये मैंने ऐसे कुलदीप बोला ने है इतनी कि अच्छी बात कही है कि मान लो आपके घर में लड़ाई भी हो गई, कुछ हो भी गया है ना, तो जैसे कि मैं दोस्त से अगर मैं शेयर करती हूँ मेरे साथ ऐसे हो गया घर में, तो तो अगर दोस्त पानी वाला होना हाँ, चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी ये कहेंगे ना हाँ ऐसे हो गया तू ऐसे कर देना, तो हम उसको भड़का रहे हैं और घी डाल रहे हैं उसमें। नहीं वैसे दोस्तों से शेयर करो हाँ। जो आपकी आग लगी हुई है उसको ठंडा कर दे, Balance ना कर कि दे। उसको और गर्म कर दे। यस आपकी बात को बैलेंस कर पाए, इस तरह के लोगों से ये बातें शेयर करनी चाहिए। हर किसी के सामने कभी रोना नहीं रोना चाहिए कि मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, क्योंकि उसमें लोग सहायता नहीं करते, मजे ज्यादा लेते हैं। मजे ज्यादा लेते हैं, हाँ। राइट शोष? यस बिल्कुल। और कुलदीप आज आपने इतना अच्छा टॉपिक जो लिया है उस पे मैं आपसे बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे मैं आपसे सुनूं और बातें करूं और थोड़ा सा मैं भी समझ जाऊं जैसे कि मेरे दोस्त समझ रहे हैं। तो आप बने रहिए। और ये कुलदीप मैडम ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है, दोस्तों से वो बातें शेयर मत करो जिससे आग के अंदर घी डालने वाली बात हो। वो उन दोस्तों से बात करें, इस तरह की जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ऐसे दोस्तों से बात की जाए जो कुछ आपकी समस्या को थोड़ा सा कम कर दे, उस समस्या को और समाधान लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो दोस्तों आज कुलदीप मैडम से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, सीखने को मिली। सो थैंक यू सो मच कुलदीप, आप आए और